Hello everyone, in this video we are going to start the numericals of our first ratio, that is liquidity ratio. In this video we learn about the various numericals related to the various concepts. So let's start it. सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने फॉर्मेट अभी के अभी लास्ट वीडियो में करा था जिसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स गिवन है। तो जब आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता है मिक्सिंग फॉर्म में, तो आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो में सबसे पहले करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो का निकालने का फ़ायदा ये है कि उससे क्विक रेशो बहुत जल्दी निकल जाती है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे करंट रेशो का क्या होता है, आपको पता भी है लास्ट वीडियो में बताया गया था, करंट एसेट्स और अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे करंट एसेट्स निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, करंट एसेट्स। मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है करंट एसेट्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे करंट एसेट्स दैट इज़ 40,000। इन्वेंट्रीज, ठीक है। अभी ज़रा बताइए मैंने क्या बताया था, इन्वेंट्रीज के अंदर क्या नहीं आता, तो आपको पता है लूज टूल्स नहीं आते, अगर हो तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। फिर आपका आता है ट्रेड पेबल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट आर द डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। और प्रोविज़न अगर हो तो उसे आप अलग तरीके से शो करेंगे, मतलब लाइबिलिटी मान लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो आप इसे किस में लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है आपका, 20,000। पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। ट्रेड पेबल, वेरी गुड, तो फिफ्थ पॉइंट भी इसके अंदर आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर क्या आते हैं आपके, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये भी इसके अंदर आएंगे। सिक्स पॉइंट किसके अंदर आएंगे आपके, प्रीपेड। किसके अंदर आते हैं प्रीपेड, अदर करंट लाइबिलिटीज, सॉरी अदर करंट एसेट्स के अंदर। टेंजिबल फिक्स एसेट, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है हमारे पास। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें लिखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 8, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना आ गया आपके, 3,000। कैश सिंपल सा फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए किस में आएगा, कैश आएगा आपका किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर 8,000। अदर करंट लाइबिलिटीज़, तो आप इसे भी यहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अदर करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी, 5,000। एडवांस टैक्स हमारी क्या है, एसेट्स है, दीज आर अवर एसेट्स, तो एडवांस टैक्स कितना है आपका, पॉइंट नंबर 11 कितना है आपका, 8,000। एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, तो ये देखिए वर्ड बताया था, अगर एडवांस हो तो क्या होती है हमारी, एसेट्स, और अगर शॉर्ट टर्म लोन होता तो क्या बनती है हमारी, लाइबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 12 दैट इज़ 4,000। अब आप देखिए इसमें हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, तो करंट एसेट्स आपकी कितनी आई है यहाँ पे 69,000 और ये आएगा आपका 30,500। आंसर जो आएगा वो आपका रेशो में आएगा, ठीक है। अगर ये 2:1 से अच्छा है, इसका मतलब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, नहीं तो बेकार है। अगर हम बात करें करंट रेशो के बाद अपनी नेक्स्ट रेशो दैट इज़ क्विक रेशो, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स और अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब बात को ज़रा समझिए, इसमें करंट लाइबिलिटी हमें ऑलरेडी पहले गिवन हो है, कितना है 30,500। हमें निकालनी है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स किस तरह से निकलेगी आपकी, लिक्विड एसेट्स निकलेगी करंट एसेट्स के अंदर से आप माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज, एडवांस चेक्स और प्रीपेड। तो देख लीजिए वैल्यू कितनी है यहाँ पे 69,000। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्रीज कितनी है आपकी 5,000, एडवांस चेक्स कितना है आपका 8,000 और प्रीपेड कितना है आपका 2,000। तो 64 में से आपको 15,000 माइनस करने हैं, दैट इज़ 54,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 54,000 और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसमें बताऊँ तो इसकी आइडल रेशो होती है 2:1, अगर इससे अच्छा होगा तो अच्छा है। इसकी आइडल रेशो है 1:1, अगर इससे अच्छा होगा तो भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आइडल रेशो को प्योर रेशो भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। अभी हमने इसका सीक्वेंस पढ़ा था पूरी बैलेंस शीट का, उसी के हिसाब से हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ लिखा है टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स। अब देख लीजिए अगर हम फॉर्मूले को याद करें तो आपकी जो करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कहा था आपको ये सीक्वेंस याद करना है, चलो इसे अब रिवाइज करते हैं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी टोटल, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स टोटल। अब बात को समझिए, हमारे पास टोटल एसेट्स है, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ यहाँ भी होंगे और 1 लाख रुपीज़ यहाँ भी होंगे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड है तो वो कितना आया आपका 60,000। नॉन करंट लायबिलिटी है कितना आया 20,000। नॉन करंट एसेट्स है कितना आया 50,000। अब देख लीजिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा निकालने में कि करंट लायबिलिटी कितनी हुई। 1 लाख में से आपने 80,000 माइनस करा तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी हो गई यहाँ पे 20,000। फॉर्मूले तो याद करने ही नहीं, सिर्फ समझना है।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ कितनी हो गई आपकी 50,000। द आंसर इज 2.5:1। अगर मैं बताऊँ तो 2.5:1 में 2.5 क्या है आपकी करंट एसेट्स है और 1 क्या है करंट लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि करंट एसेट्स 5 लाख रुपीज़ है, इन्वेंट्रीज 2,50,000 है और वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपीज़। अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट्स भी गिवन है, हमें करंट लाइबिलिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। यहाँ लिखेंगे हम 3 लाख रुपीज़, यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स 5 लाख और यहाँ लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को आप मान ले जाइए, यहाँ पे 3 लाख माइनस करिएगा तो आपको कितना है करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज़। इसी तरीके से जब आपकी करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज़ आई है तो करंट एसेट्स आपके पास कितनी है 5 लाख रुपीज़। तो करंट रेशो निकालना तो और भी आसान हो गया। तो 5 लाख और डिवाइड बाय 2 लाख, आंसर क्या आ गया 2.5:1। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को हमने जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और एक ट्रिक के हिसाब से करना है। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, मैंने अभी बताया था करंट रेशो में, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये जो 3 है ये क्या है आपकी करंट एसेट्स है और ये जो 1 है ये क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी। अभी हमने इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आता ही नहीं कि हम करें क्या। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल की अपनी वैल्यू क्या है वो निकाल लीजिए आप। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू क्या होगी ज़रा बताइए मुझे। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है 3, करंट लाइबिलिटी कितनी है 1, तो आंसर क्या आया 2। मतलब आप क्या रखेंगे जो चीज़ आपको गिवन है उसकी अपनी वैल्यू उसके अपॉन में रख दीजिए। तो 40,000 और डिवाइड बाय 2 और जो आपने निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको करंट एसेट्स निकालनी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1। दोबारा समझिए, अगर हमें जो भी चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू उसके अपॉन में रखिए और जो चीज़ निकालनी है उसकी मल्टीप्लाई करिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमें इन्वेंट्री गिवन है और इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है उसे समझिए। इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपका क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्विक रेशो, इसे मान लीजिए आप करंट रेशो। ये क्या है आपकी करंट रेशो और क्वेश्चन के अंदर क्विक रेशो जो है वो है 1:1। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है जरा याद करिएगा। इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है यहाँ पे 3.5, अभी समझा है ना। करंट रेशो में 3.5:1 में तो 3.5 और लिक्विड एसेट्स कितनी है 1। तो जो हमारे पास चीज़ गिवन है उसकी अपनी वैल्यू कितनी हो गई 2.5। अब 50,000 की अपनी वैल्यू 2.5 है। अब जो भी आपको निकालना है उसके आप बड़े अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे करंट एसेट्स ही निकालनी है फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूँगा 50,000 और अपॉन 2.5। ये चीज़ तो हमें करनी है, जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करो। करंट एसेट्स निकालना है 3.5 की